नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, जीएसटी सुधारों के बाद सरकार एफएमसीजी की कीमतों पर नजर रख रही है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में है, ताकि ग्राहकों को जीएसटी छूट का फायदा पूरा मिल सके। क्योंकि कहीं कंपनियां जीएसटी टैक्स कटौती का फायदा अगर ग्राहकों को नहीं देगी तो उन पर अब सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। और इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर कोई कारोबारी दुकानदार जीएसटी का फायदा आपको नहीं दे रहा है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और वहीं सीबीआईसी के सदस्य का भी कहना है कि जीएसटी नोटिस की भी मुद्रित सीमा तय करने की योजना बना रही है सरकार। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय आईटी कंपनियों ने 8 साल में H1B वीजा पर अपनी निर्भरता घटाई है। स्थानीय भर्तियों पर ध्यान दे रही है इंडिया की आईटी कंपनीज। हाल ही में आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा शुल्क भी बढ़ा दिया था। और देखिए, ईपीएफओ ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। जुलाई महीने में ईपीएफओ की तरफ से 21 लाख से भी ज्यादा नए सदस्य जोड़े गए, जो कि पिछले साल की तुलना में 5.5% तक की बढ़ोतरी है। और वहीं पीएफ खाताधारकों के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो अब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। ईपीएफओ की तरफ से चेतावनी दी गई, जिसमें कहा गया कि आप अपने पीएफ के पैसों का इस्तेमाल गलत वजह से बताकर नहीं कर सकते हैं। गलत कारण से अगर पीएफ पैसों की निकासी करते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ये देख सकते हैं आप, ईपीएफओ की तरफ से इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया गया। चलिए खबर देखिए दोस्तों। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट जीडीपी बढ़ोतरी का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। और वहीं देखिए, बैंक खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब सेम डेट पर क्लियर हो जाएगा आपका चेक। 4 अक्टूबर से ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा। अभी आपको पता होगा, चेक क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लग जाता है, लेकिन अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सेम दिन सेम डेट में आपका चेक क्लियर हो जाएगा जिस दिन आप चेक लगाओगे। ये नई व्यवस्था 4 अक्टूबर से ही लागू होगी। बैंकिंग टाइम में आप चेक जमा कराते हो तो सेम डे क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, यूपीआई को लेकर भी एक नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है। देखिए, आप क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा अब आपका यूपीआई। पेमेंट पर ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा। दरअसल एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई प्लेटफॉर्म के लिए नई सुविधा शुरू की जा रही है, जैसे नावी, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह। ये फिनटेक कंपनियों को नया मौका मिलेगा और यूपीआई के जरिए अब आप ईएमआई में भी पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई ये नया प्लान कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, नवंबर में भी यूपीआई यूजर्स के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा एनपीसीआई की तरफ से। यूपीआई में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में यह अहम बदलाव करने की घोषणा की है एनपीसीआई ने। अब 1 से 10 नवंबर की साइकिल में केवल ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन ही होंगे। हाल में P2M वगैरह की पेमेंट लिमिट भी बढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था अपडेट। तो यूपीआई में ये कुछ बड़े चेंजेस आपको 3 नवंबर से देखने को मिलेंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, भारत के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि भारत अक्टूबर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास करेगा। एयर मार्शल बोले कि पाकिस्तान की हमारे जैसे बनने की कोशिश है, लेकिन हमें एक कदम आगे रहना होगा। वहीं पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक कांग्रेसी को साड़ी पहनाई। पीएम मोदी की छेड़छाड़ की हुई फोटो इन्होंने शेयर की थी, तो उसके बाद दोनों पार्टियों के वर्कर्स में बहस देखने को मिली है। और खबर आ रही कि कोलकाता में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई बीते 12 घंटों के दौरान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कई रेलवे और मेट्रो सर्विस भी ठप है। ममता बनर्जी बोली कि ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। जाते जाते मानसून ने पश्चिम बंगाल, कोलकाता वगैरह यहाँ भारी बारिश से तबाही मचाना शुरू कर दिया। फिलहाल देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर रोक लगाई। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि नेताओं के महिमा मंडल के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए ये मूर्ति लगाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इधर देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी और बेरोजगारी दोनों का सीधा रिश्ता है। युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी इमेज बनाने और अरबपतियों को फायदा दिलाने में बिजी हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप भी लगाए। और ये देखिए दोस्तों, गुजरात के सूरत का एक मामला। सरकारी हॉस्पिटल में आसाराम की पूजा आरती की गई। सीनियर डॉक्टर समेत स्टाफ भी इसमें शामिल हुए। मामले के खुलासे के बाद सिक्योरिटी गार्ड को सजा का फैसला भी लिया गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी फट गया है। बेरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाका हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप में है ये ज्वालामुखी है। और वहीं देखिए दोस्तों, देश में लॉ एंड ऑर्डर के मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ हाईकोर्ट जजों को केस टालने की आदत है, लेकिन ये न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है, छवि के लिए भी नुकसानदायक है। जज सिस्टम बनाएं और फाइलों का ढेर न लगाएं और समय पर अपने अपने हाईकोर्ट के जज जो है केस का निपटारा करें। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। और वहीं देखिए, कोलकाता के 3 अनूठे दुर्गा पूजा पंडाल। अभी नवरात्रि का माहौल चल रहा है। इसमें देखिए, कहीं सेलुलर जेल की थीम तो कहीं स्टील से बनाया गया मां का पंडाल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 दोस्तों समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तेज रफ्तार सीएनजी कार का टायर फटा, डिवाइडर तोड़ते हुए कार कैंटर से टकरा गई और इसी घटना में यह भयंकर हादसा हो गया। और वहीं देखिए, गुजरात अहमदाबाद में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की
रेबीज से मौत हो गई। स्ट्रीट डॉग ने इनको काटा था। इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। और खबर है हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार से पूछे कई सवाल, प्रश्नावली जारी हुई। 28 अक्टूबर तक सरकार से जवाब भी मांगा। मध्य प्रदेश में भी सिविल जज भर्ती में अनुभव की शर्त खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल का एक्सपीरियंस और 70% मार्क्स जरूरी नहीं है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया और देश के युवाओं को, स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी राहत दी है। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा आज, और सिंह राशि वालों के लोगों की भी नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में चलाया जा रहा है, निर्माण हो रहा, कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना